तो दोस्तों हम आ चुके हैं कालिंजर इतिहास के एक और पन्ने पे, जो कि है जखीरा महल। जखीरा महल एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ पे कई अन्य राजा आते थे, रुकते थे, विश्राम करते थे। क्योंकि ये कालिंजर किला है जो कि कई राजाओं का, हिंदू राजाओं का एक गढ़ रहा है। कालिंजर में काफ़ी समय से, कई हजार वर्ष से, 4 से या 5वीं सदी से, गुप्त काल से बोला जाए तो यहाँ पे कालिंजर का वजूद रहा है। और यहाँ पे कई हजार साल पुराने चंदेल वंश के राजाओं ने और सोलंकी वंश के राजाओं ने यहाँ पे शासन किया है। और दोस्तों बता दें आपको, ये कालिंजर जो किला है ये पड़ता है दोस्तों ओरछा से, खजुराहो से दोस्तों करीब 100 किलोमीटर दूरी पे, जो कि बांदा जिले के अंदर आता है कालिंजर किला। तो आइए दोस्तों हम अब जानने वाले हैं जखीरा महल को। देख सकते हैं इसकी बनावट एक बार, कितनी खूबसूरत इसकी बनावट है, कितना अच्छा इसका आर्किटेक्चर है, कितनी अच्छी इसकी डिजाइनिंग है। यहाँ पे कुछ इसकी चीजें हैं जो कि दोस्तों टूट फूट चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो कुछ बचा हुआ मैं आपको सब बारीकी से बताऊंगा। कितने इसके कक्ष बचे हुए हैं, कितने इसके कक्ष हैं जो कि खत्म हो गए हैं, और इनके कक्षों में किन किन कक्षों में क्या क्या विशेष डिजाइनिंग, बुंदेली कला से निर्मित क्या क्या डिजाइनें बताऊंगा। और यहाँ पे क्या इसका इतिहास रहा है, हम सारी बातें जानने वाले हैं। सबसे पहले आगे से दोस्तों यहाँ पे ये 4.5 फीट का करीब यहाँ पे ये दीवार मिलती है, गुम्बद जैसा। यहाँ पे पहले के समय में सैनिक रहता था, यहीं पे तैनात रहता था, बाहर खड़ा रहता था दोनों तरफ। इस तरह भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे सैनिकों के खड़े होने के लिए व्यवस्था की गई थी। इन्हीं पत्थर पे ये बलुआ पत्थर से यहाँ का निर्माण कराया गया है जखीरा महल का। और यहाँ पे पूरे महल में दोस्तों यही पत्थर का प्रयोग किया गया है। और आइए अब हम चलते हैं इसके गेट के ऊपर, एक बार इस पर निगाह डालेंगे तो लकड़ी के गेट के ऊपर भी काफी अच्छी कलाकारी इसने करी गई है। इसमें पत्थर पे डिजाइनिंग तो दोस्तों निकाली ही गई है, लेकिन यहाँ पे लकड़ी में भी काफी बारीक से डिजाइनिंग निकाली गई है, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी कुछ इसमें डिजाइनिंग बची हुई है, अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें कुछ डिजाइनिंग बची हुई है। और ये लकड़ी काफी मजबूत है, करीब इस लकड़ी को वही 4,000 या 3,000 साल तो हो चुके होंगे दोस्तों मेरे हिसाब से, क्योंकि पता नहीं कितने ही सालों में। लेकिन ये लकड़ी दोस्तों हर राजा बदलते रहते थे, और यहाँ पे हर राजा किले को, जैसे किसी ने कोई वंश यहाँ पे खत्म होता था और जैसे किसी और वंश ने कालिंजर किले पे कब्जा किया, तो वहाँ पे ये जो वंश होता था, नया वंश, जैसे कि मान लो यहाँ पे चंदेल वंश के बाद सोलंकी वंश आया था, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ कार्य किया है, मरम्मत करी है। इस प्रकार इन किलों का जो आगे कार्य है वो बढ़ता रहा और इनको नष्ट होने से बचाया गया। यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो लकड़ी के ये डले हुए बीम है, और इनके ऊपर पहले काफी मजबूती से यहाँ पे छत डली हुई थी, जो कि ये छत भी टूट चुकी है। और यहाँ पे जखीरा महल के हम अंदर जैसे जाएंगे तो आइए आपको दिखाते हैं वो विशाल आंगन। और यहाँ पे 12 द्वारी बोला जाता था, जो कि जखीरा महल के अंदर 12 द्वारी होती थी। इसी महल के अंदर 12 द्वारी दोस्तों आपको कालिंजर में कहीं देखने को नहीं मिलेगी सिवाय जखीरा महल। जखीरा महल में दोस्तों 12 द्वार इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे नृत्य वगैरह हुआ करता था, यहीं पे डांस वगैरह हुआ करता था। राजा यहीं पे सिंहासन जखी लगा के चारों तरफ राजा, मंत्री, राजा के मित्रगण, अतिथिगण जो भी होते थे, इन सबको यहाँ पे नृत्य वगैरह दिखाया जाता था। एक बोला जाए तो आलिशान कार्यक्रम कराया जाता था। और दोस्तों देख सकते हैं इसकी बनावट, सुंदरता आज भी कई हजार साल पुरानी इसकी जो बनावट है कालिंजर किले की, कितनी खूबसूरत और डिजाइनिंग कितनी अद्भुत है, काफी सुंदर लगती है दोस्तों। क्या बताएं दोस्तों, ये जो पुरातत्व विभाग है इन्होंने काफी टाइम के बाद इसको अपने अंदर लिया, वरना ये किला आज भी जैसे के तैसे खड़ा रहता, क्योंकि यहाँ पे कई राजा आए, फिर यहाँ पे कई आक्रमण हुए, तो यहाँ पे कुछ जो किले हैं वो नष्ट हुए, महल भी नष्ट हुए, तो उनको दोबारा से बनवाया नहीं गया, जो कि टूट गया तो टूटा पड़ा रहा, तो इस वजह से यहाँ पे ख़त्म हो गए ये। और यहाँ पे आपको बता दें, इसके ऊपर एक छज्जिया जो निकली हुई है, ये चारों तरफ ऐसी डिजाइनिंग निकली हुई थी पहले, लेकिन ये छज्जिया भी टूट चुकी है बरसात की वजह से। और यहाँ पे देख सकते हैं आप,
ये जो आपको गेट दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर पिलरों के ऊपर काफी यूनिक डिजाइन देखने को मिलेंगे आपको, काफी अच्छी डिजाइन। और इनके जो स्तंभ हैं, ये पिलर बनाने का जो तरीका है काफी यूनिक रहता है और इनको काफी चौड़ाई के साथ बनाया जाता है ताकि काफी मजबूती रहे और कई सालों तक, सालों तो छोड़ो दोस्तों, कई हजार सालों तक ये ऐसे खड़े रह सकते हैं अगर इसको सही तरीके से मरम्मत मिल जाए तो टाइम पे दोस्तों। अब हम आ चुके हैं दालान के अंदर, एक जो कि जखीरा महल दोस्तों। आपको सबसे पहले बता दूं मैं, ये कोई यहाँ पे राजा रुकने की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ मनोरंजन के पर्पज से यहाँ पे आया जाता था, मनोरंजन के पर्पज से यहाँ पे इसको यूज किया जाता था। और यहाँ पे पहले के समय में ऊपर जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ तो दिख रही हैं आपको, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं जो कि, और यहाँ से ये टूट चुका है दोस्तों, यहाँ पे ये खत्म हो गया है, इसलिए कोई इसके ऊपर तो नहीं जा सकता है क्योंकि ये ऊपर की छत भी टूट चुकी है। यहाँ पे अब ऊपर जाना कोई पॉसिबल ही नहीं है। ये कक्ष है, यहाँ पे कुछ दालानें बची हुई है दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जखीरा महल है जो कि काफी खूबसूरत रहा है अपने टाइम में, रंग महल से भी अच्छा ये जखीरा महल रहा है। और कालिंजर किले में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने लगभग सारे पार्ट है जो कि कवर कर दिए हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है कालिंजर किले के अदर पार्ट्स जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक कर दें, आपके लिए हम काफ़ी यूजफुल वीडियो लाते रहते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं दोस्तों, तब जाके हम ये वीडियोस आपको कवर करते हैं, रिसर्च करके सारी जानकारी देते हैं और बताते हैं। अब आपको हम बताना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक गुप्त अलमारी तहखाना बोल सकते हैं यहाँ पे है। एक बार बैठ के देखेंगे आप, यहाँ पे ये देखिए, ये एक छोटी सी तहखाने वाली गुप्त तिजोरी हुआ करती थी उस समय में, जहाँ पे यहाँ पे दोस्तों पहले के समय में जो राजा सोने के सिक्के उपहार में जेवर वगैरह देता था नृत्यांगना को, ऐसे जब लुटाते थे ना दोस्तों, जो अय्यास राजा होते तो ऐसे लुटाते थे, तो लुटाने का जो सामान वगैरह है ना दोस्तों, इसी अलमारी में रख के यहाँ पे ये बंद कर दिया जाता था। और यहाँ पे किसी को आना मतलब किसी को आना आया नहीं जाता था, यहाँ पे सबको मना था दोस्तों। अब हम आएंगे थोड़ा बाहर तो आपको दिखा दें कुछ, यहाँ पे भी पीछे वाले कक्ष जो कि ये बेसिकली इतना ओपन बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा कोई रुकता नहीं था शायद यहाँ पे, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग तो मैंने बताया कि नृत्य वगैरह यहाँ पे ज्यादा होता था, उसके हिसाब से यहाँ पे जो राजा है वो मेन किले में रहते थे अंदर, जो कि मैंने पहले ही बताया है आपको पार्ट्स में। और यहाँ पे सिर्फ नृत्य वगैरह के लिए आया करते थे। और बाकी यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि कई बार तो यहाँ पे रणनीतियां भी बनानी होती थी ना दोस्तों, तो यहाँ पे बनाई जाती थी। और आपको बता दें, जखीरा महल का पीछे वाला द्वार किस प्रकार है, देख सकते हैं, करीब 6 फीट की हाइट होगी इसकी। और ये जखीरा महल का खुफिया रास्ता हुआ करता था उस समय में, पीछे वाला हिस्सा, जिससे अगर कोई जैसे कि पीछे मोती महल जाना चाहे तो इस वाले हिस्से से निकल के, आइए एक बार दिखा दीजिए, इस वाले हिस्से से निकल के आप मोती महल पहुंच सकते हैं। देख सकते हैं ये पीछे से रास्ते से ये सीधा आ जाएंगे आप मोती महल के पास। तो ये खुफिया रास्ता हुआ करता था यहाँ के पीछे वाले रास्ते। और अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे पहले के समय में जब राजा अपनी प्रजा की कोई समस्या वगैरह भी सुना करते थे दोस्तों, तो वो इन्हीं महलों के आसपास यहाँ पे सभा लगाया करते थे, अपनी प्रजा को यहीं पे बुलाया करते थे। और पहले के समय में काफी यहाँ पे हलचल रहती थी और काफी अच्छा यहाँ पे लगता था दोस्तों। आज के समय में तो यहाँ सन्नाटा है। और यहाँ पे एक बात और सामने आई है दोस्तों कि यहाँ पे जखीरा महल और मोती महल, इन दोनों में कई बार रानी की पायलों की आवाज, रानी का साया, या फिर ऐसे जो भूतिया कहावतें वो सुनी गई हैं और लोगों द्वारा बताई गई हैं। रात को कालिंजर किले के आना वर्जित है, यहाँ पे किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। अगर कोई यहाँ पे रुक भी जाए दोस्तों तो वो वापिस नहीं आएगा। यहाँ के लोग हैं जो कि कई बार ऐसे बताते हैं कि यहाँ पे रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी है। इसी महलों के अंदर ऐसे ऐसे साये भटके हुए देखे हैं लोगों ने। क्योंकि यहाँ पे दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पे युद्ध हुए हैं, कई रानियां यहाँ खत्म हुई, कई राजा यहाँ खत्म हुई, राजा का पूरा वंश खत्म हुआ और कई राजाओं का यहाँ पे विनाश भी हुआ है दोस्तों। वह राजा इन्हीं महलों में आज दफन हो चुके हैं, इनका राज कोई नहीं जानता कहाँ गए।
और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे दिन के समय में तो काफ़ी भयभीत सा लग रहा है, और रात को समझ सकते हैं आप किस प्रकार लगता होगा। काफ़ी यहाँ पे डरावनी ये जगह है एक हिसाब से। और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा लोगों ने कहा है कि जो नृत्यांगना थी दोस्तों, उसका यहाँ पे शायद देखा गया है, यहाँ पे बीचों बीच रात को यहाँ पे आवाज़ आती थी, डांस करती थी, घुंघरू की पायलों की आवाज़ यहाँ पे सुनाई दी गई है। क्योंकि जो यहाँ पे गार्ड तैनात हैं उन्होंने ऐसा ही बताया है कि यहाँ पे रात के समय में अब कोई गार्ड भी नहीं रुकता, क्योंकि जब एक टाइम यहाँ पे रुके थे, करीब कई साल हो गए उसके पहले की बात है ये, तो यहाँ पे कई बार भूत का साया दिखा है, घुंघरू की आवाज़ आई है, और जो नृत्यांगना होती थी जो डांस करती थी उनकी यहाँ पे आत्मा दिखाई दी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये अगर आपको अच्छा लगा हो जखीरा महल किस प्रकार है, एक बार पूरा व्यू देख लीजिए आप चारों तरफ, काफ़ी सुंदर और अद्भुत है ये। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए यूज़फुल वीडियो ऐसे ही लाते रहते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कालिंजर किला जो कि करीब 15 किलोमीटर फैला हुआ विशाल किला है, इसका वजूद है जो कि चंदेल वंश से ही नहीं उससे पहले से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब शंकर जी शिव भगवान जी ने यहाँ पे आके तपस्या की थी, वो तपस्या किस लिए की थी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कालकूट विष है, जो समुद्र मंथन से निकला हुआ एक विष था जो कि शंकर जी ने अपने कंठ में धारण कर लिया था, उसको यहाँ पे शांत करने के लिए शंकर जी ने तपस्या की। और इसी विंध्य पर्वत पर तपस्या करने के बाद वह विष शांत हुआ था शंकर जी के गले के अंदर। वह सबसे खतरनाक विष था, आपको तो पता ही होगा इसके बारे में, समुद्र मंथन के बारे में। तो ये सब बातें जुड़ी हुई हैं विंध्य पर्वत से और कालिंजर से। जब शिव जी ने पर्वत पे रह के काल यानी कि विष के ऊपर विजय प्राप्त की थी, तभी इसका नाम कालिंजर पड़ा। और उसके बाद ही इस विंध्य पर्वत के ऊपर यहाँ पे मंदिर बने, तीर्थ स्थल भी बने कई मंदिर भगवान के। और यहाँ पे जो इसका इतिहास है वो बुद्ध धर्म से भी जोड़ा गया है, क्योंकि जो बुद्धिज्म थे यहाँ पे उनकी भी कई अवशेष पाए गए हैं, उनकी मूर्तियाँ पाई गई हैं जो कि कई हजार साल पुरानी पहले के हुआ करते थे। और यहाँ पे उसके बाद फिर और खुदाई वगैरह में मूर्तियाँ निकली, और उसके बाद फिर यहाँ पे कई ये राजा आए, उन्होंने यहाँ पे शासन किया, फिर ये किला बना। और यहाँ पे कीरत सिंह जूदे बुंदेला जी जो थे यहाँ पे, उन्होंने जब शेरशाह सूरी को हराया था दोस्तों, उसके बाद तो यहाँ पे कई मुगल आए, मुगलों ने यहाँ पे कई बार आक्रमण किया और इस किले को हासिल करने की मन में ठान ली। दिल्ली से कई राजा यहाँ पे आए तो थे, सम्राट आए, लेकिन यहाँ पे कोई जीत नहीं सका। पृथ्वीराज चौहान ने भी यहाँ पे हमला किया, और यहाँ पे अकबर ने भी हमला किया, लेकिन अकबर एक ऐसा सेना नायक था और राजा था कि उसने मुगल बादशाह था एक हिसाब से, कि उसने यहाँ पे हासिल तो कर लिया था, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे कालिंजर किले के राजा, तब उसने यहाँ पे कर पाया था। और ये कालिंजर का जो किला है वो भेंट के रूप में बीरबल को दे दिया था, ये कालिंजर किला जीत के। क्योंकि यहाँ पे मुगलों ने कई बार आक्रमण किया, इसका एक बोले सकते हैं कि मोटिव था मुगलों का, ये हासिल ही करना है। क्योंकि जो मुगल होते थे, मुगल बादशाह होते थे, वो किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते थे, उनको किसी चीज़ को हासिल करने की फिर तड़प मच जाती थी, लत लग जाती थी। और उसके साथ बताते हैं यहाँ पे महमूद गजनवी यहाँ पे आक्रमण कर चुके हैं, और शेरशाह सूरी आक्रमण कर चुके। शेरशाह सूरी की मृत्यु यहीं पे कालिंजर का युद्ध करते हुए ही मृत्यु हो गई थी, और वो वीरगति को प्राप्त हुई थी। क्योंकि यहाँ पे कई मुगल बादशाह अपना जो मृत्यु है हो चुकी है उनकी, इस वजह से इस कालिंजर की कई अनेक ऐसी बातें हैं दोस्तों इस कालिंजर से जुड़ी हैं, जो कि मैं आपको पूरी तो नहीं बता पाऊंगा, वीडियो से ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस वजह से हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आपको कैसा लगा ये कालिंजर किला, कालिंजर के महल, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो पहले के पार्ट्स वो आप ज़रूर देखें, और वीडियो लगे तो अच्छा तो लाइक कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नए एक और ऐतिहासिक जगह पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वंदे।